अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। 2 दिन की तवालत के बाद आपसे मुलाकात करने का अफसोस तो है मुझे, मगर नस्ट के ऊपर हमने बड़ी मेहनत करी है। नस्ट का नेट 1 हो, नेट 2 हो, नेट 3 हो, इसलिए आप मुझे इतनी गुंजाइश तो दे सकते हैं कि जहां मेरा बिजी शेड्यूल हमारा चल रहा हो, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अब पेपर चल रहे हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा अब हमसे देर सवेर की मुतवक्को रख सकते हैं। मगर पोर्टल के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर नस्ट के क्वेश्चंस के एफएलपीज आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, तो वो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। बाकी जो बच्चों के हमारे जो स्टूडेंट जा जाके नस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को हम आपके लिए शेयर भी कर रहे होते हैं, उनको सॉल्व भी करवा रहे होते हैं। नस्ट के ऊपर यार पूरा साल बड़ी मेहनत करी है, तो नेट 4 के अंदर अब थोड़ी सी मुझसे गुंजाइश बिल्कुल रखें, क्योंकि भाई तमाम यूनिवर्सिटीज के अब पेपर का आगाज हो रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, GIKI हो गई, प्यास का राउंड नंबर 2 हो गया, यूईटी का ई कैट आज से स्टार्ट हुआ, और अब यकीन मानिए राउंड नंबर 2 ऑफ यूईटी इज एक्सट्रीमली टफ एज कंपेयर टू द राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 के मुकाबले में राउंड नंबर 2 बहुत कॉन्सेप्चुअल दिया जा रहा है। तो भाई अब आप, जाहिर सी बात है, हम उन यूनिवर्सिटीज के लिए भी तैयारी बच्चों की चूंकि कवर करवा रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां के होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करमो एहसान है, NED यूनिवर्सिटी के करवा रहे होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज की, तो अब जरा उनकी भी आजकल टेस्ट चल रहे हैं, तो थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है। तो आज अब आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, इसमें हम कल के तमाम पेपर्स को भी सॉल्यूशन देखेंगे, आज के तमाम पेपर्स का भी सॉल्यूशन देख रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आज सुबह एक क्वेश्चन आया, जो कि कल की लास्ट शिफ्ट का एक बच्चे ने अपना रिव्यू शेयर अप किया था कि सर क्वेश्चन इजी आए थे फिजिक्स के, बस 10 कोई कैलकुलेशन वाले थे, बाकी सब फॉर्मूलाज एंड लॉजिकल थे। इफ लेंथ इज डबल देन द टाइम पीरियड इज व्हाट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत डिफिकल्ट आई थी। इंग्लिश के अंदर देखिए, मैंने इंग्लिश की आप लोगों से एक पूरी प्लेलिस्ट भी शेयर करी है। नस्ट के नेट 1 की इंग्लिश, नेट 2 की इंग्लिश, नेट 3 की इंग्लिश, नेट 4 की इंग्लिश, हमने उसमें तमाम नस्ट के जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा अगर आप फुल लेंथ पेपर्स को देखोगे तो वहां पे इंग्लिश के आपको FLP स्पेसिफिकली अलग मिलेंगे, प्रीमियम टेस्ट और FLPs, तो वो आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिया हुआ है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूं कि बच्चे उसको अक्सर एक्सप्लोर नहीं करते, जो कि उनको लाजमी तौर पे करनी भी चाहिए बेटा। तो अगर आप अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे ना, तो इंग्लिश की तमाम वोकैब्स भी आपको मिल जाएंगी। आप सिंपल तरीके से प्रैक्टिस जोन के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इंग्लिश के तमाम प्रीमियम टेस्ट अवेलेबल होंगे, इंग्लिश के स्पेसिफिकली टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, जिसके अंदर इंग्लिश के तमाम अभी तक के जितने भी सिनोनिम से, एंटोनियम से, जितने वोकैब्स के क्वेश्चन थे, सब डाले हुए होंगे आपके लिए। तो इसको जहन में रखिएगा, इन प्रीमियम FLPs को, इन प्रीमियम टेस्टों को लाजमी तौर पे दें, ये आप लोगों के लिए फ्री हैं जो बैच के बच्चे होते हैं। खैर, तो इस बच्चे ने बताया कि भाई मैथ्स बहुत इजी आई थी। भाई इजी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने मैराथन्स भी कवर करी हैं और लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब से हमसे प्रॉपर तैयारी करी हुई है, जबकि सीक्वेंस एंड सीरीज एंड सर्कल में से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो याद रखिएगा, कॉनिक्स सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉनिक्स को लाजमी तौर पर कवर करिए, ट्रिगोनोमेट्री को कवर करिए, और सीक्वेंस सीरीज हो गया आपके पास, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट्स हो गए, फंक्शंस हो गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन जो बच्चे ने अपना शेयर अप किया हुआ है, सर सेम ये वाला क्वेश्चन आया था, बट इसके ऑप्शंस डिफरेंट थे, या इसके ऑप्शंस में ये नहीं था, इस तरह के ऑप्शंस थे। अब ये क्वेश्चन नेट नंबर 2 या नेट नंबर 3 या नेट नंबर 4 की मैराथन का 25वां क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अभी जाके चेक कर लीजिएगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि बेटा नस के तमाम क्वेश्चन बैंक भी हम लोग निकाल दिया है। ये क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू x इंटू टेंजन का टेंजन, और आगे आ रहा है 1/x, और आपको निकालना है फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव, और आगे आपको गिवन है 1/3 पाई। ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो ये मैराथन के अंदर सेम क्वेश्चन इस तरह का हमने आपको करवाया हुआ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये बच्चे के अल्फाज हैं कि सर सेम क्वेश्चन आया था। भाई रिसेंट ईयर्स के अंदर नस के अंदर इस क्वेश्चन के आने का बहुत ट्रेंड आया है। भाई फायदा आपको लाइव क्लासेस का यही होता है, जो नस के रिसेंट पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चन हम लाजमी आपको क्लासेस में कवर करवा रहे होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले 1 साल से आप लोगों को हर मैराथन में भी कवर करवाया है, हर नस के पेपर में भी कवर करवाया है कि साइन का या कोसेक का या टेंजन के अंदर 1 बाय फंक्शन होगा, और फिर फंक्शन के अंदर आपको जो इनपुट डालना होगा ना, वो कुछ इस तरह का होती है, कोई भी वैल्यू। तो पहला काम ये करते हैं कि आप इसका डेरिवेटिव लोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको जब सिंप्लीफाई कर लोगे, जब डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, तो फिर जहां जहां x आएगा वहां पे आपने 1/2 पाई जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको डालना होगा। तो ये मैराथन के 25वें उसके ऊपर गिवन था, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, एक और बच्चे ने अपना पेपर को शेयर अप किया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक और बच्चे ने शेयर किया और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई वुड से कि बड़ा ही मजे का क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इफ फंक्शन n इज इक्वल टू n e की पावर n एन इंक्रीजिंग फंक्शन। n की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए e क्या होता है, 2.712।
n की वैल्यू हमेशा क्या होगी कि आपके पास आंसर इंक्रीजिंग के ऊपर जा रहा हो। तो सॉल्व करने का इंक्रीजिंग को तरीकेकार ये होता है कि आप डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लो। अच्छा, अब चूंकि फंक्शन n गिवन है तो हम यहाँ पे n को एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर रहे, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है ना, क्योंकि फंक्शन n गिवन है। तो भाई मैं कंसीडर करता हूँ ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है आपको डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा n का n, e की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर n, अगर मैं n के रिस्पेक्ट से ले रहा हूं, फिर प्लस का साइन e की पावर n एज इट इज, और n का डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा 1। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से e की पावर n को आप कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस का n। तो यानी कि मुझे चूंकि इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए, तो इंक्रीजिंग वैल्यू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी, ऐसा ही है, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करवाओ, यानी कि 1 प्लस n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -1 से बड़ी होगी। n की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे पास, करेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डोमेन निकाल कर बताओ। अच्छा भाई, अब डोमेन निकालनी किसकी है, डोमेन निकालनी है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का रूट n की डोमेन बतानी है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, डोमेन निकाल कर बताओ, और डोमेन किसकी है 1 बाय। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने यहाँ पे दो तरह की कंडीशंस दी हुई हैं। एग्जामिनर आपसे कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 2 माइनस का अंडर रूट में x कह लो, n कह लो, कोई भी वेरिएबल आप ले लो, सही है। अब देखो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू नहीं आ सकती, डोमेन की कंडीशन पहली, यानी कि नेगेटिव, ऐसा कोई नंबर नहीं रख सकते इसकी वजह से नेगेटिव की वैल्यू फॉर्म हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कभी भी डिवीजन के अंदर 0 नहीं हो सकता, डिवीजन में 0 होगा तो आपके पास इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई कैसे करें, बच्चा बेचारा परेशान है। तो अभी आप सिर्फ पहले अंदर वाले रूट को कंसीडर कर लो, 2 माइनस के रूट n को, यानी कि अभी बाहर वाले रूट को छोड़ो, अंदर वाले रूट को। तो यानी कि 2 माइनस का जो रूट n है ना, 2 माइनस का जो रूट n है मेरे पास, इसको हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है भाई, क्योंकि डिवीजन के अंदर कभी भी आपके पास नीचे 0 नहीं आ सकता। 2 माइनस का रूट n क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं कि 2 और माइनस के रूट n को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो प्लस का रूट n हो जाएगा। तो यानी कि 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट n। और मुझे ये बात मालूम है कि भाई मैं रूट n क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको रूट को रिमूव करना चाहता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे आ जाएगा n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा हमारे पास 4 से, यानी कि आपके पास छोटी होगी। आसान भाषा में अगर इसको देखो, पीठ इसकी n की तरफ है ना, तो इसको मैं ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं, n का n इधर, और n की वैल्यू हमेशा 4 से क्या होगी, छोटी होगी। n की वैल्यू हमेशा 4 से क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे दो कंडीशंस बन गई ना, एक कंडीशन तो ये आ गई, एक और कंडीशन भी तो है मेरे पास कि भाई कभी भी हमेशा याद रखिएगा आपके पास रूट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, रूट के अंदर हमेशा वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो एक कंडीशन क्या मेरे पास बनती है कि n की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करो तो इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से 0 या 0 के बराबर या फिर 4 से छोटी का होना। तो अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करूं तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा बनेगा कि 0 इंक्लूडेड है अप टिल 4 से तमाम छोटे नंबर्स तक। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसलिए बन रहा है, इसलिए मेरे पास क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 25,000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। अब ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, 25,000 से बड़े नंबर कितने क्रिएट कर सकते हो। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं पहला डिजिट ही स्टार्टिंग नंबर 3 रखूं या फिर 4 रखूं या 5 रखूं, तो आगे मैं जब भी 5 डिजिट नंबर पे कंप्लीट करूंगा ना, आंसर हमेशा 25,000 से बड़ा होगा। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। एक और तरीका क्या होता है कि आप 25,001 कर दो, तो ये भी तो आपका बड़ा है। चलो रिपीटिशन नहीं भी करनी तो यहां पे 25 के आगे मैं कोई भी डिजिट ऐसे लगाऊं, 25 के आगे मैं कोई भी डिजिट लगाऊंगा, मगर 25 स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स मेरे कॉमन रहेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स मेरे फिक्स रहेंगे। उसके आगे जब मैं कोई नंबर रखूंगा ना, वो फिर मेरे लिए पॉसिबल होगा। तो वो मगर बात की कहानी है। मगर पहले नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए हम पहले वो तमाम नंबर्स डिजाइन कर लेते हैं जो 3 4 या 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि देखो 25,000 से बड़ा नंबर चाहिए। 25,000 से बड़े नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं पहला डिजिट 3 रखूं, 4 रखूं या 5 रखूं, तो जाहिर सी बात है मुझे बड़ा पहला डिजिट क्या मिलेगा, अगर 3 4 5 रखने के ऊपर मुझे जाहिर सी बात है 25,000 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो मेरे पास फर्स्ट
केस की चॉइस क्या होगी, मेरे पास फर्स्ट डिजिट की चॉइसेस सिर्फ 3 रह जाएंगी। फर्स्ट केस की चॉइस क्या होगी, सिर्फ 3 होगी। मगर जब मैं आगे जाऊंगा तो भाई आगे मेरे पास, चूंकि मुझे 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है ना, मुझे क्या करना है, 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना है। तो पहले डिजिट के अंदर मैं इन सिर्फ 3 नंबर कर सकता हूँ, 3 चॉइसेस होंगी। अब जब मैं आगे जाऊंगा तो एक नंबर मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, तो आगे कितनी होंगी, 4 चॉइसेस होंगी। जब उसके आगे जाऊंगा 3 चॉइसेस बचेंगी, उसके आगे जाऊंगा 2 चॉइसेस होंगी, उसके आगे जाऊंगा 1 चॉइसेस होंगी। इस पैटर्न को दोबारा समझ लो, इसको समझ में नहीं आता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो एग्जामिनर कह रहा है कि आपको 25,000 से बड़ा नंबर चाहिए, तो पहले हम कंडीशन लेते हैं कि अगर मैं पहला नंबर 3, 4 या 5 रखूं तो फर्स्ट डिजिट में सिर्फ 3, 4 या 5 आ सकता है। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मेरे पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, सही है। तो यहाँ पे ये तीन का मतलब यहाँ पे चॉइसेस है, नॉट द पर्टिकुलर डिजिट 3, सही है, 3 चॉइसेस हैं। अब चूंकि एग्जामिनर ने कहा था विदाउट रिपीटिशन, यानी कि एक दफा अगर कोई नंबर इस्तेमाल कर लिया तो आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब देखो टोटल मेरे पास चॉइसेस 5 थी, मगर उन 5 में से चूंकि मैं एक नंबर ऑलरेडी रख चुका हूं, तो अब आगे जब बढ़ूंगा तो आगे सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी, फिर 3 होंगी, फिर 2 होंगी, फिर 1 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 4 12 एंड 4 ऐसे कर लो भैया, 3 4 12, 12 2 24, और फिर 24 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, सही है। अक्सर बच्चों को लगेगा शायद ये आंसर आ गया, नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। ये अभी आपने सिर्फ आधा काम किया है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ वो नंबर्स निकाले हैं जो 25,000 से बड़े तो हैं, मगर हमेशा 3 से 4 से या 5 से स्टार्ट होंगे। मगर ऐसा भी तो नंबर हो सकता है ना जिसका डिजिट हो 2 5 1 4 और 3, सही है। तो ये नंबर भी 25,000 से बड़ा है, हालांकि 25 से स्टार्ट हो रहा है मगर है तो 25,000 से बड़ा। तो ये वाले कितने ऐसे नंबर्स होंगे, तो वो भी हमें गिनने पड़ेंगे। तो भाई इस कंडीशन के अंदर, यानी कि इस कंडीशन के अंदर मेरे स्टार्टिंग के 2 नंबर्स फिक्स रहेंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 2 नंबर 25 मेरे फिक्स रहेंगे। आगे के 3 नंबर्स के ऊपर अंताक्षरी चल रही होगी, आगे के 3 नंबर्स के ऊपर फनकारियां चल रही होंगी। तो टोटल चॉइसेस अगर 5 हैं, उन 5 में से 2 और 5 मेरा फिक्स हो गया, तो आगे जो 3 नंबर्स हैं ना, उनकी चॉइसेस फिर होंगी आपके पास। आगे हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। आगे अब देखो मेरे पास 2 नंबर चूंकि फिक्स हो गए, तो ये टोटल चॉइसेस 5 थी तो 2 फिक्स कर दिए, तो अब 3 चॉइसेस बची, फिर आगे जाऊंगा एक और चॉइस कम हो गई, फिर आगे जाऊंगा खाली 1 बचेगी, तो 3 2 1, यानी कि क्या बन गया, 3 2 1 पिल्ले, यानी कि 6 आ गया। तो अब आप टोटल नंबर्स अपने कैलकुलेट कर सकते हो, 72 प्लस 6 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 78 के बराबर। दैट्स द लॉजिक हियर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला भाई, लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ये क्वेश्चन पहले भी नस में एक दफा आ चुका है, नस के 2024 या 23 में आया था। देखो तभी मैं कहता हूं कि हम आपको लेक्चर्स के अंदर सारे पास्ट पेपर्स कवर करवा रहे होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो भाई ये क्वेश्चन इसलिए हमने आपको क्लास में भी बताया हुआ है, सही है। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने जिंदगी आसान कर ली। पहले आपने 3 4 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स बना लिए, यानी कि ऐसे नंबर जिनका फर्स्ट डिजिट 3 हो, 4 हो या 5 हो। और दूसरे स्टेप के अंदर आपने 2 और 5 को फिक्स रख के रिमेनिंग नंबर जो कि 25 से आगे के होंगे, जहां पे 25,000 से बड़ा नंबर हो सिर्फ, तो आपने वो वहां से नंबर निकाल ली, एंड में दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे 25,000 से बड़े। जो कि अगर मैं 25,000 से बड़े नंबर निकालना चाहूं इन 5 नंबरों से विदाउट रिपीटिशन के ऊपर, तो मेरा वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई सिंपल तरीके से क्या कैलकुलेट करके बताओ, आपको कैलकुलेट करके बताना है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। अब देखो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, अगर आप 3 सिक्कों को उछालते हो 2 की पावर 3 8, और चूंकि तीनों हेड होने चाहिए, तो ये तो सिर्फ एक ही केस होता है ना, हेड 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 या टेल टेल टेल, बाकी बीच के जितने भी होते हैं वो हेड टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल एंड ब्ला 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 ब्ला। तो यानी कि एक ही कंडीशन बनेगी, तो 1/8 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ x की पावर में 3/2 n। यहां पे भैया n ले लो भाई, अगर मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है n का, उसकी पावर में गिवन है n की पावर 3/2, तो एग्जामिनर कहता है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए। तो भाई n की पावर में 3/2 के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पहले आप इसका 1 टाइम डेरिवेटिव लोगे। तो अगर मैं इसका 1 टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे। तो मेरे प्यारे बेटे 3/2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 का 3 2 का 2 माइनस का 2, 3 में से 2 गया, तो ये बचेगा सिंपल मेरे पास किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो यानी कि n की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब चूंकि मुझे कंडीशन को अप्लाई करना है, तो एक दफा f प्राइम n 0 रखेंगे, f प्राइम x 0 जो होता है, उसकी वजह से हम n की वैल्यू फिर निकालने पे चले जाएंगे ना।
और यहाँ पे क्या आ गया, n की पावर है 1/2। तो ये आपके पास बेसिकली ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई होगी, 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा, 0 से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास 0 आ जाएगा किसके बराबर, n की पावर हाफ के। और अगर मुझे अब n की वैल्यू चाहिए तो मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है, कभी भी अगर आप पावर को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हो तो पावर हमेशा रेसिप्रोकल की फॉर्म में जाती है। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल 0 के। n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ a1 इज इक्वल टू 2 एंड an इज इक्वल टू -1 की पावर में n इंटू an माइनस का 1, देन आपको फाइंड करना है a इंटू 100 को। ओके, अगर मुझे a1 की वैल्यू 2 गिवन है और आगे फिर ये फनकारी पूरी गिवन है, तो पहले तो मैं a2 के लिए सॉल्यूशन करता हूं। a2 के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 की पावर में 2 और इंटू 2 माइनस का 1, तो जाहिर सी बात है आगे a1 आएगा। -1 का स्क्वायर, पॉजिटिव का 1 और a1 था 2 के बराबर, तो प्लस का 2 बन गया a2। ओके ओके ओके, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, a3 के लिए चेक करते हैं, a3 क्या बनेगा, n की जगह पे 3 माइनस के 1 की पावर में 3, तो नेगेटिव का 1 ही आएगा मेरे पास, और आगे 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास a2 था प्लस का 2, तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा। ओ नाइस, यानी कि पैटर्न देखो, पैटर्न फॉर्म हो गया। पैटर्न क्या बन गया, पैटर्न देखो मेरे पास पैटर्न ये बन रहा होगा कि सबसे पहली वैल्यू जो थी ना a1 वो 2 था, फिर a2 भी 2 आया, फिर a3 कैसा आया, -2 आया। अच्छा, आगे जरा a4 भी चेक कर लेते हैं, जरा a4 क्या होगा, -1 पावर में 4 इंटू 4 माइनस का 1 3, a3 आ गया ना यहाँ पे, एक कम a3 बन गया, तो -1 तो +1, और a3 का मतलब है a3 -2 था, तो ये भी मेरे पास -2 ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 इसको प्लस कर देगा, और प्लस का 1 इंटू a3 -2 था, तो यानी कि मेरे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो -2 आया। यानी कि 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, फिर 2 पॉजिटिव होंगे, फिर 2 नेगेटिव होंगे, फिर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 4 का पीरियड आ रहा है। देखो पहले 2 दफा पॉजिटिव 2 है, फिर 2 दफा -2 है, तो अब चौथी दफा के बाद क्या होगा, पीरियड यानी कि 4 बन गया, यानी कि चौथी दफा के बाद क्या होगा, फिर +2 2 दफा आएगा, फिर -2 2 दफा आएगा, चलता जाएगा पैटर्न। अगर मुझे a100 निकालना है ना, तो 100 को डायरेक्टली 4 पे डिवाइड करवाओ, क्या बन जाएगा, 100 को अगर 4 पे डिवाइड करोगे डायरेक्टली आंसर 25 आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या बन गया, 100 को अगर मैं डायरेक्टली 4 पे डिवाइड करता हूं तो ये 25 आ गया। और ये इसके पास 100 को जब 4 पे डिवाइड करवाओगे तो यानी कि जो a100 है ना, a100 टर्म 100 जो आ रही है वो आपके पास कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन में से, चूंकि 25 आ रहा है तो 25 का मतलब क्या है, ये एंड वाली पोजीशन के ऊपर कर रही होगी, तो एंड की पोजीशन के ऊपर आपके पास वैल्यू कैसी होगी, -2 होगी। दैट्स द रीजन कि आपका आंसर -2 है। ये बात समझ में आती है कि देखो यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर इस जनरल टर्म में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2 है, फिर 2 है, फिर -2, फिर -2, यानी कि हर 4 टर्म के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो भाई पीरियड आपका 4 का आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 100 को, यानी कि चूंकि 100 टर्म है ना, 100 टर्म तक थोड़ी बैठ के पैटर्न बनाते रहोगे बैठ के पेपर में, आपने 100वीं टर्म तक का पैटर्न थोड़ी बनाना है, बल्कि क्या करोगे, डायरेक्टली 100 को उस पीरियड पे डिवाइड करवाओ, आंसर आ गया 25। तो 25 का डिफाइन कर रहा है कि तुम्हारा जो ये a100 है ना, टर्म 100 है, ये तुम्हारे पास सबसे एंड वाली पोजीशन के ऊपर है। अगर तुम्हारे पास 4 नंबर है तो उनके सबसे आखिरी जो पोजीशन होगी वहां पे होगा, और आखिरी पोजीशन के ऊपर आंसर क्या है, -2 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई 2 spherical droplets A and B have the viscosities 1 and 1.6, thermal viscosities are dash। जिसको बैठ के चेक कर लीजिएगा, उसका यहाँ पे पर्टिकुलर रेशो फिर गिवन है आपके पास, किस रेशो को वो सेटिस्फाई करता है वो आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इंटीग्रेशन का आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2u3 यानी कि u की पावर 3 + 7u² + 6u माइनस का 4, नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ रहा है, 2u² प्लस का 7u प्लस का 3। तो आपको इस क्वेश्चन को, अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन बाय, आपको उस पे सॉल्व करनी है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब देखो मुश्किल क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन है, ऊपर आ रहा है 2u³ प्लस का 7u² प्लस का 6u माइनस का 4, नीचे डिवीजन आ रहा है मेरे पास किसका, नीचे डिवीजन आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे किस चीज का भाई, ये आ रहा है
2u² प्लस का 7u प्लस का 3 इंटू dx का dx। अब देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है तो दो तरीके कार हो सकते हैं। एक तरीका तो नॉर्मल होता है जो अक्सर कहा जाता है कि भाई अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो और टाइम आखिर का हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में सॉल्व ना करें, बिल्कुल एंड के ऊपर ले जाएं। तो भाई एंड के ऊपर लेकर जब जाए ना तो फिर उसके ऊपर सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाएं, तो पहली चीज। और दूसरे नंबर के ऊपर एक तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि ऑप्शंस का आप डेरिवेटिव लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर अगेन उस पर टाइम ज्यादा लग सकता है। तो भाई आसान तरीका क्या होगा कि आप इसकी डिवीजन समझ लें। ये एक डिवीजन की ट्रिक होती है कि देखो डिवीजन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, एक शॉर्टकट होता है। कभी पॉलिनोमियल की जब डिवीजन आ रही हो ना तो एक डिवीजन की ट्रिक ये होती है कि आप सिंपल तरीके से आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है और जो नीचे वाली टर्म है उनकी हाईएस्ट पावर के जो वेरिएबल्स विद देयर कोफिशिएंट्स उनको डिवाइड करवाइए। जो भी आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर न्यूमरेटर से सेपरेट करवा दो, आपके पास डायरेक्टली डिवीजन का आंसर आ जाएगा। ये एक बड़ी मशहूर ट्रिक होती है। वैसे ये ट्रिक नहीं है, ये एक नॉर्मल मेथड है जो कि आप नॉर्मल नंबर्स के साथ भी करते हो। अच्छा, मैंने क्या कहा कि भाई ये दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, इनकी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना, इन दोनों को पहले तो आपस में डिवाइड करवा दो, सिंगल डिवाइड करवाओ। 2u³ डिवाइडेड बाय 2u², क्या आएगा? u आएगा। जो भी आंसर आया उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाओ। जो भी आंसर आया सिंपल तरीके से उसको क्या करवाओ, डिनोमिनेटर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दो। तो u को जब मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ? 2u² प्लस का 7u प्लस 3 के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2u³ प्लस का 7u² प्लस का 3u। अब इस वैल्यू को अपने न्यूमरेटर पे सेपरेट करवा दो। इस वैल्यू को अपने न्यूमरेटर से क्या करवा दो? सेपरेट करवा दो। तो अगर मैं इस वैल्यू को न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट करवा दूं, 7u² प्लस का 6u माइनस का 4 माइनस का इस पूरी वैल्यू को सेपरेट करवाना है न्यूमरेटर के साथ, तो माइनस का 2u³ प्लस का 7u² प्लस का 3u। तो माइनस तमाम वैल्यूज के साइन को माइनस कर देगी। इससे 2u³ से 2u³ कट गया, 7u² से 7u² कट गया इत्तेफाक से, 6u से 3u जो कटेगा तो क्या बचेगा? सिंपल 3 का u बचेगा और माइनस का 4 एज इट इज रह जाएगा। तो आपके पास विद इन सेकंड्स पे आंसर आ जाएगा। ये बड़ी मशहूर ट्रिक है। कि कभी भी दो पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हो तो बड़ी वाली वैल्यू को आपस में सिर्फ जो दोनों टर्म्स के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल हो, दोनों का ऊपर और नीचे वाले का आपस में डिवाइड करवाओ। सही है। जो भी आंसर आए उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर न्यूमरेटर से पूरी वैल्यू को सेपरेट करवा दो। सही है। तो आपका आंसर आ गया इसका। अभी सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का आया है, क्या आ गया? यानी कि ये ऊपर आ गया 3u माइनस का 4। अच्छा, नीचे 2u² माइनस का 7u प्लस का 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर क्या बस ये आंसर आ गया? हाँ, ये देखो डिवाइड करने का एक पैटर्न होता है। ये आपका भी प्रॉपर आंसर नहीं आया, इसको आंसर को आप लिखोगे कैसे? कि देखो इसका मतलब क्या है कि इन दो टर्म्स को जब आपने डिवाइड करा ना तो आपका आंसर क्या आया? आपका जो क्वोशंट होता है, आपका जो डिवाइडर होता है, उसके साथ लिखोगे कैसे? कि देखो हमारे पास जो पहली वैल्यू बची थी वो क्या थी, यानी कि दोनों टर्म्स को जो फर्स्ट टर्म को आपने लिया था u बचा था, फिर प्लस का साइन, मेरे पास मेरा डिवाइडर क्या आया? मेरे पास ये आया, मेरा क्वोशंट क्या आया? वो आया 3u माइनस का 4, और नीचे डिवाइडर क्या है? जो एक्चुअल वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो थी 2u² प्लस का 7u प्लस का 3। अब यानी कि विद इन सेकंड्स के ऊपर आपने अपनी कंप्लीट जो आपकी दो पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहे थे उसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया u प्लस का 3u माइनस का 4, नीचे डिवीजन के अंदर आ गया 2u² प्लस का 7u प्लस का 3। सही है भैया। अब फाइनली आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे अप्लाई करोगे, तो u की इंटीग्रेशन तो u²/2 बन जाएगी। डायरेक्टली वैसे आंसर चेक कर सकते हो, अगर किसी ऑप्शन में सिर्फ u²/2 एक पे ही आ रहा है वही आंसर होगा। और फिर इस वाली टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? कि इस वाली टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना होगा? यहाँ पे पहले इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए आप सिंपल तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे। तो भाई 2u² क्या बच रहा है? 2u² प्लस 6u प्लस आपके पास जो आ रहा है ना 1u प्लस 3, इसके फैक्टर्स बनाओगे तो फिर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो आसान भाषा में हमारी टर्म क्या बन जाएगी? ये हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस का ऊपर क्या आ रहा था? ऊपर आ रहा है मेरे पास 3u माइनस का 4, और नीचे मेरे दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? u प्लस का 3 इंटू 2u प्लस का 1। ये मेरे दो फैक्टर्स आ जाएंगे और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा। अब सिंपल तरीके से इफ यू गाइस रिमेंबर, तो मेरी एक शॉर्टकट थी कि 3u माइनस का 4 है और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है सिंपल 2u प्लस का 1, और यहां पर आ रहा है मेरे पास क्या? u प्लस का 3 इंटू du का du। अब देखो इसके ऊपर डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि भाई तुम्हारे पास जो भी आपके फैक्टर्स आ रहे हैं ना, पहला वाला फैक्टर उठाओ, उस फैक्टर में से उसकी एक वैल्यू निकाल लो। भाई पहला फैक्टर क्या है? 2u प्लस का 1, यहां से u की वैल्यू निकाल लो 0 पे सपोज करवा के, तो u की वैल्यू आएगी -का 1/2। दूसरा
फैक्टर u प्लस 3 है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 3। अब जो भी पहले फैक्टर से वैल्यू निकाली है ना, इस u की वैल्यू को पूरे क्वेश्चन में डालो, इस u की वैल्यू को एक्सेप्ट दिस फैक्टर। इस फैक्टर में अगर डाल दोगे तो जाहिर सी बात है यहां पे 0 आ जाएगा, सही है ना, क्योंकि इसी का फैक्टर तो वैल्यू निकाली है, तो यहां पे नहीं डालना। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में इस वैल्यू को जरा डाल दो। तो भाई अब एक शॉर्टकट सिखाता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की, कि देखो तुमने फैक्टर्स बना लिए ना, यहां तक का काम मैंने तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूं, तुम किसी भी इदारे में पढ़ते हो कि शॉर्टकट तुमने नहीं सीखी भी होगी। शॉर्टकट मैंने तुम्हें एक सिखाई थी कि आपने सिंपल तरीके से इन फैक्टर्स में से u की वैल्यू निकाल ली। सबसे पहले फैक्टर है 2u प्लस का 1, यहां से u की वैल्यू आई है नेगेटिव का हाफ। तो इस फैक्टर को जो है ना एक दफा लिखो ln के साथ, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं। तो भाई सिंपल तरीके से जिस फैक्टर की वैल्यू निकाली है ना, उसको लिखो ln के साथ। अब बोलोगे सर लिख दिया, और ये जो इस फैक्टर की वैल्यू आई थी ना, उसको पूरे क्वेश्चन में डाल दो। तो भाई पूरे क्वेश्चन में अगर मैं डालूंगा तो 3 का 3 u की जगह पे आ गया नेगेटिव का 1/2, आगे आ रहा था माइनस का 4, और नीचे डिवीजन के अंदर इस फैक्टर के अंदर ये वैल्यू मत डाल देना, नहीं तो 0 हो जाएगा। इस फैक्टर को इग्नोर कर दोगे क्योंकि इसी का तो वैल्यू है। और u प्लस 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल नेगेटिव का 1/2 प्लस का 3। इस पूरी टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास एक वैल्यू आ गई, फिर प्लस का साइन लगाया। अब दूसरा फैक्टर था u प्लस 3 का, तो भाई जो दूसरा फैक्टर है u प्लस 3 वाला, उसको आपने ln के साथ लिखा एक दफा। अब इस फैक्टर की जो वैल्यू थी पूरे क्वेश्चन में डालोगे एक्सेप्ट दिस फैक्टर। भाई इस फैक्टर की वैल्यू इसी फैक्टर में वापस डाल दोगे तो 0 बन जाएगा, क्योंकि उस फैक्टर की वैल्यू है। तो इस फैक्टर से जो वैल्यू आई है उसको पूरे क्वेश्चन में डाल दो। तो u जहां u आ रहा है वहां पे आपकी जगह पे नेगेटिव 3 आएगा, एक्सेप्ट दैट फैक्टर। तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 9, क्योंकि 3 नेगेटिव का 3 था, और माइनस का 4 ऊपर एज इट इज, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू नेगेटिव 3 नेगेटिव का 6 प्लस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे वैसे साफ तौर पे दिख रहा है मेरा आंसर से मैच कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव 6 प्लस 1 आपके पास बनेगा नेगेटिव का 5, ऊपर से नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा ना, क्योंकि खैर मैं आपको आंसर निकाल के सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 3/2, और नेगेटिव के 4 के साथ जब एलसीएम लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 2 से डिवाइड भी मैं करवा दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 3 नेगेटिव का 8 नेगेटिव का 11 डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवीजन में नीचे नेगेटिव का 1/2 प्लस का 3 है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, अब सिर्फ इस पे नजर रखो, क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1/2 प्लस का 3 है, तो नेगेटिव का 1/2 प्लस के 3 का मतलब क्या है, यानी कि 3 माइनस का 1/2, तो 3 2 6 माइनस का 1, ये बन जाएगा 5/2 के बराबर। क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल पॉजिटिव का 5/2 के बराबर यहां पर आ गया। अब देखो बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नेगेटिव का 1/2 प्लस का 3 चूंकि यहां पे मौजूद है, तो नेगेटिव के 1/2 प्लस 3 का मतलब क्या है, नेगेटिव के 1/2 प्लस 3 का मतलब ये होगा, ये बन जाएगा 6 माइनस का 1 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, और ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 11/5 बन गया। तो यानी कि ये मेरे पास आ गया ln का 2u प्लस का 1, और यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ये 3 इंटू नेगेटिव का 1/2 माइनस का 4 किसके बराबर था, नेगेटिव के 11/2 के। इस 2 से नीचे वाला 2 कट गया, और नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और यहां पे क्या हो गया प्लस का ln इंटू u प्लस का 3, और माइनस का 9 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13, और माइनस 6 माइनस 1 किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस के आपके पास सॉरी हाँ माइनस के 5 के बराबर। तो माइनस माइनस जब कटेगा तो ये बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। एक स्टेप यहाँ पे और ये करना है कि चूंकि यहाँ पे ln जो है वो 2u प्लस का 1 है, तो जाहिर सी बात है एक 2 इसका भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसकी इंटीग्रेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली आपका अदरवाइज इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है, मगर एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 2u की इंटीग्रेशन जो होगी वो 2 के बराबर होगी, इसलिए ये 5 2s आर 10 बन रहा होगा। और फाइनली फिर आपके पास जो एक u बाहर बचा हुआ था उसकी इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 हो गई, और देखो बाकी आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक शॉर्टकट होती है, ना कि आप पहले a निकालो b निकालो है भाई फलाने फलाने चीजें निकालो, आप डायरेक्टली इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए विद इन सेकंड्स पे आंसर निकाल सकते हो। नॉर्मली ये ट्रिक जो सिंपल फैक्टर्स होते हैं उन पे हमेशा वैलिड रहती है, मगर जैसे कि यहाँ पे ये वाला फैक्टर आ रहा था 2u प्लस का 1, तो यहाँ पे एक दफा आपको वेरिएबल का जो फर्स्ट टर्म आ रही है उसका भी फिर जाहिर सी बात है आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 2u का डेरिवेटिव चूंकि 2 के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोगों ने वो डिवीजन में आता, तो हमने एक दफा उसका वो अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो भाई एक चूंकि यहाँ पे ln के अंदर 2u प्लस 1 आ रहा है, तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को अगर अप्लाई करते हैं ना, देखो अगर आप यहाँ पे हमने यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा है उसके पीछे रीजन है कि भाई लेट सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b, तो भाई इस x का डेरिवेटिव a होगा ना, तो 2u का डेरिवेटिव 2 होता जो कि बाहर मौजूद होना चाहिए था। दैट्स द रीजन कि हम उसको लेकर आए, दैट्स द रीजन खाली उससे मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन
एक फंक्शन पे अप्लाई होती है और आंसर आता है ई यू होल पावर में 1 प्लस का साइन यू प्लस का सी। तो एग्जामिनर कह रहा है फंक्शन क्या होगा, तो यानी कि किसी फंक्शन की जब इंटीग्रेशन अप्लाई हुई तो आंसर मिल रहा है, तो फंक्शन पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल अपोजिट। एंटी डेरिवेटिव कहते हैं ना इंटीग्रेशन को। तो आपका जो आंसर आ रहा है इसका डेरिवेटिव ले लो, आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो भाई मेरे पास ये क्वेश्चन अगर आंसर आया ई यू 1 प्लस का साइन यू, तो मैं इसकी क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। तो जाहिर सी बात है भाई डेरिवेटिव, ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, पहली वाली टर्म को एडिशन देती है, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे पास कॉस के बराबर। कॉस यू आ गया, बीच में लगाऊंगा प्लस का साइन। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको फिलहाल तो एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का नहीं लिया उसका ले लोगे। तो EU का डेरिवेटिव EU के रिस्पेक्ट से EU ही रहेगा, तो EU यहां से कॉमन ले लोगे आप। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन यू प्लस का कॉस यू, 1 प्लस साइन यू प्लस का कॉस यू, सिंपल इज दैट। क्लियर है मेरा बच्चा, बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन बतानी है साइन अंडर रूट एक्स की डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स की। तो आप एक आसान काम ये कर लो। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई स्क्वायर बाय 4, लोअर लिमिट इज 0 और साइन अंडर रूट यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट यू। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टेक्निकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है जो नस्ट के पेपर में आया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा कि भाई आप सिंपल टी को कंसीडर कर लो, क्योंकि ऊपर भी रूट यू आ रहा है नीचे भी फंक्शन आ रहा है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि टी बराबर है किसके, अंडर रूट यू के। अब सिंपल तरीके से पहले तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लोगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू। फिर आप यहां पे अब देखो अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव को अप्लाई करूं, मैं डेरिवेटिव लेता हूं अगर टी के रेफरेंस से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास डी यू बाई डी टी, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t के बराबर। तो मेरे पास डी यू की वैल्यू आ जाएगी 2t इंटू डी टी। सही है, यहां तक का काम समझ में आ गया। अब मुझे जो लिमिट्स गिवन है ना पाई स्क्वायर बाय 4 और 0 की हैं, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई जब u की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आपके पास t भी क्या होगा, लोअर लिमिट 0 ही होगी। और जब u की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, पाई स्क्वायर बाय 4, तो t की वैल्यू क्या होगी, तो देखो t मैंने सपोज करा था ना अंडर रूट u के बराबर, तो जाहिर सी बात है पाई स्क्वायर का रूट क्या होगा, पाई के बराबर होगा, और 4 का रूट क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो मेरी लिमिट क्या बन जाएगी फिर, पाई बाय 2 के बराबर। तो आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूं, मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, पाई स्क्वायर बाय 4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 0 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 0, और साइन का साइन एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट यू की जगह पे अब देखो जरा, अंडर रूट यू इंटू डी यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, भाई मुझे पता है कि मैंने अंडर रूट यू किसको कहा था, टी को कहा था, और नीचे भी मैंने अंडर रूट किसको कहा था, टी को कहा था। और ये जो मेरे पास डी यू आ रहा है, उस डी यू की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। तो इससे फायदा ये होगा कि t से t कट जाएगा और ये 2 कांस्टेंट था बाहर चला जाएगा। कोई बच्चा सोच रहा होगा ना सर क्यों आप लोगों ने वो उसको सपोजिशन करवाई थी, सपोजिशन करवाने का फायदा क्या हुआ, t से t कट गया और ये 2 बाहर चला गया। अब इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट 0 है, और यहां पर आ गया साइन टी इंटू डी टी। अब फाइनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन होती है मेरे पास नेगेटिव के कॉस के बराबर। सही है, और बाहर ये 2 का 2 एडिट मौजूद है। अपर लिमिट आ रही है पाई बाय 2, लोअर लिमिट आ रही है 0। तो भाई हमें पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से नेगेटिव का पाई बाय 2 माइनस का 0, तो कॉस पाई बाय 2 होता है आपके पास वैसे ही किसके बराबर, कॉस पाई बाय 2 0 होता है आपके पास। सही है ना भाई, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, तो वो तो खत्म हो गया। और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो खाली बच रहा होगा। और बाहर नेगेटिव का 2 था, तो मेरा आंसर पॉजिटिव का 2 इस वजह से आ रहा होगा। मेरा आंसर पॉजिटिव का 2। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूं यहां से। भाई देखो आपके पास जब आपने साइन की इंटीग्रेशन लोगे ना, तो ये नेगेटिव का cos आ गया, नेगेटिव का cos t, और बाहर एक आपके पास माइनस का 2 ऑलरेडी मौजूद था, सॉरी साइन, हाँ आपके पास बाहर प्लस का 2 मौजूद था। बाहर क्या मौजूद था आपके पास, प्लस का 2। अब आपकी अपर लिमिट क्या थी, पाई बाय 2, लोअर लिमिट थी आपके पास 0 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का cos पाई बाय 2 माइनस का cos 0, cos 0। ये नेगेटिव साइन एज इट इज अभी रहने दो, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो 2 का 2। अब देखो अपर लिमिट क्या थी मेरी cos पाई बाय 2 थी ना, cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 के बराबर, जबकि cos 0 होता है किसके बराबर, cos 0 होता है 1 के बराबर। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, और मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2 के बराबर। इस पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 2 देन फाइंड द सर्कम रेडियस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत दफा आपको बात बताई है कि भाई आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड के स्क्वायर के। सरकम सर्कल का अपना रेडियस का फॉर्मूला होता है, जो सरकम रेडियस होता है उसका अपना जो फॉर्मूला होता है, इसको हम सरकम रेडियस फॉर्मूला कहते हैं। ये होता है a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। मगर अगर एक ट्राइंगल की तमाम साइड्स बराबर हो जाएं तो ऐसे पर्टिकुलर ट्राइंगल का सरकम रेडियस होगा r इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय √3। तो अगर मेरे पास ट्राइंगल की साइड 2 के बराबर है तो ये बन जाएगा 2 बाय √3। अगर आप इसको रैशनलाइज करवाओ तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 2√3 और नीचे √3 3 आ जाएगा। सही है, तो ये इसका आंसर आ गया। नहीं तो इन सर्कल का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, इन सर्कल के रेडियस का बहुत दफा पेपर्स में आता है, नस्ट के अंदर ये स्पेसिफिकली ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय एस। मगर अगर इन सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल मौजूद है या इन सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल आ रहा है, अगर वो मेरे पास इक्विलेटरल हो जाए तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा इन रेडियस का फॉर इक्विलेटरल इन ट्राइंगल, ये होता है मेरे पास √3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू साइड ऑफ अ आपके पास साइड ऑफ अ ट्राइंगल के, सही है ना, यानी कि एक्स के। इसी तरीके से हमारे पास जो स्क्राइब रेडियस होता है, वैसे तो वो R1 R2 R3 जो होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का a, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का b, डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस का c होता है। मगर अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल आ जाए तो सिंपल तरीके से ये होता है r इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइड के। सही है। और यहाँ पे एक और बड़ा मशहूर फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, आइस का। आइस बड़ी फेमस है अमेरिका के अंदर आजकल, अगर कोई जानने वाला हो, इमिग्रेशन कंट्रोल अथॉरिटी जो आपके पास जो आती है। खैर, तो भाई आइस, इसके शॉर्टकट होती है आइस। आइस का मतलब क्या है, आइस का मतलब है इन रेडियस, फिर आइस सी का मतलब होता है सरकम सरकम रेडियस, ई का मतलब होता है एस्क्राइब्ड रेडियस। तो इनका रेशो, तो इनका रेशो क्या होता है, आइस का रेशो हमेशा बराबर होता है 1:2:3 के बराबर। ये पेपर्स में बहुत आता है, याद रखिएगा हमेशा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इसमें एग्जामिनर क्या फरमा रहे हैं भैया। एग्जामिनर फरमाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन क्यूब, क्या अगर अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो भैया इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। साइन क्यूब मौजूद है, साइन क्यूब को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो तो जाहिर सी बात है क्या कर लोगे आप, इसको कर लोगे साइन एक्स और साइन स्क्वायर बचेगा, यानी कि पावर्स को ब्रेक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर्स को ब्रेक करोगे तो आपके पास सिंपल तरीके से ये आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन। तो और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। सही है भाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन गया साइन एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे जाएगी, अभी लिमिट्स को भूल जाओ। इंटीग्रेशन तो देखो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास नेगेटिव के कॉस एक्स के बराबर। सही है, और लिमिट्स अब लगा दो। और साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन की होगी, आप सिंपल यहाँ पे वो अप्लाई करोगे आपके पास पावर फॉर्मूला। तो बेस का भाई डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, मगर नेगेटिव का साइन एक्स होता है, तो नेगेटिव मौजूद नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। और फिर फाइनली यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे करोगे और लिमिट्स अगेन लगा दोगे। अब आपके पास लिमिट्स आ गई हैं, तो मुझे पता है कॉस पाई क्या होता है। कॉस हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और -1 देता है। तो कॉस 0 अगर पॉजिटिव 1 होता है तो कॉस 180 क्या होगा, नेगेटिव का 1 होगा। हमेशा याद रखिएगा कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर 1 और -1 का आंसर देता है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है 0 180 360, सही है ना भाई। वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा 0 रहता है। तो भाई इसका मतलब 0 के ऊपर पॉजिटिव कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर 1 देगा, नेगेटिव के ऊपर -1 मिलेगा। तो कॉस पाई क्या हो जाएगा, कॉस पाई मेरे पास होगा नेगेटिव का 1 और कॉस 0 होगा मेरे पास प्लस का 1। कॉस 0 मेरे पास क्या होगा, प्लस का 1। ओके, फिर प्लस का साइन और 1/3 एरिडिस। कॉस क्यूब एक्स के अंदर भी सेम काम करेंगे। तो कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है -1 ऊपर क्यूब माइनस का साइन, कॉस 0 क्या होता है प्लस का 1 एरिडिस। और अगेन क्यूब 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, -1 -1 नेगेटिव का 2 नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2। यहाँ पे आ गया प्लस का 1/3 और -1 का क्यूब -1 अगेन नेगेटिव नेगेटिव प्लस। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर बन रहा होगा ना, ये बन रहा है मेरे पास 2 और प्लस माइनस का -2/3। तो 2 माइनस का 2/3, 3 2 6 माइनस का 2, 4 डिवाइडेड बाय 3 शुड बी द करेक्ट आंसर।
दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है भाई, मजे का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं सही पेपर्स के अंदर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, सर्कमरेडियस वाली सारी बातें भी समझ ली। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अब ये फिजिक्स के टॉपिक से आ रहा है भाई। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों, ये कहाँ से आ रहा है? फिजिक्स से आ रहा है। कि एग्जामिनर कह रहा है स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी बताइए, मीन सप्लाई इन पाकिस्तान क्या होती है? 50 हर्ट्ज है, क्या है, जो भी पूछी जा रही है। अब 5 kg मास रिवॉल्व अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर विद अ फोर्स अंडर द 10 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन इन हाफ रेवोल्यूशन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एंगुलर वेलोसिटी 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एम्पलीट्यूड 1। फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। फिर रेक्टेंगुलर कॉइन रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद इंक्रीजेस टू 5/2, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इफ फोर्स इंक्रीजेस बाय 25% एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, व्हाट फैक्टर द पावर चेंजेस, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विच रेडिएशन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुका है। आइसोबैरिक प्रोसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। एसी कैपेसिटर के अंदर, जो कैपेसिटर के अंदर आपको कहा जा रहा है कि भैया कनेक्टेड एट अ 50 हर्ट्ज सप्लाई करंट 1A विद वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अच्छा भाई, डिटरमाइन वेदर के फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो फिर वो हम उसको चेक कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज एक्सपोनेंशियल डिके कर्व। और फिर एक और क्वेश्चन, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास क्वेश्चन गिवन था साइन स्क्वायर 1/u और इसकी 1 टाइम डेरिवेटिव लेना था। फिर आंसर के अंदर आपको नेगेटिव का 2/पाई भी डालना है। ये वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बेतहाशा दफा कवर करवाए हैं, एक आध दफा भी नहीं, बेतहाशा दफा। सही है ना भैया? इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले साइन स्क्वायर 1/u का डेरिवेटिव लोगे, पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो एक दफा तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे इजीली हंसते खेलते। 1/u का फिर डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा नेगेटिव का 1/u स्क्वायर। फिर अब इसका एक और दफा डेरिवेटिव लोगे तो पता चल जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास नेगेटिव का 2 इंटू नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इंटू साइन 1/u। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? अब इसका डेरिवेटिव लोगे आप सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे, चाहो तो डिवीजन फॉर्मूला ही वैसे अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो भाई पहली वाली टर्म को एडिट जाने दो, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई करो, प्लस का साइन अप्लाई करो, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट जाने दोगे, इसका नहीं ले उसका अप्लाई करोगे। और फिर जब आंसर आ जाएगा तो जहां जहां यू आ रहा है वहां पे नेगेटिव का 2/पाई डालोगे। ये वाले क्वेश्चन हमने आपको ना सिर्फ तमाम अपनी मैराथन्स में कवर करवाए थे, बल्कि लाइव क्लासेस के अंदर कवर करवाए हैं। देखो लाइव क्लासेस का फायदा ही ये होता है कि जितने भी रिसेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं सारे आपकी क्लासेस में कवर अप हो रहे होते हैं। तो अभी आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, यूईटी राउंड 2 की कर रहे हो, कॉमसेट की कर रहे हो, आपने लाजमी तौर पे करना है। यूईटी राउंड 2 तो खैर आज से पेपर हो रहा है, मगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको लाइव क्लासेस में वैसे ही कवर अप करवा रहे होते हैं। फिर एफएलपीज में सारे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, मॉक टेस्टों में मिलने हैं, चैप्टर वाइज टेस्टों में मिलने हैं, तो क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिजिक्स का आ रहा है। बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड रीचेस मैक्सिमम हाइट 6.5 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइट एट 3 मीटर। अच्छा, एक और बच्चे ने अपने इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी शेयर किया कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड क्या कहलाती है। इसके अलावा द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बेंगल, सही है ना भैया? कौन सा होता है बेंगल के करीब तरीन अल्फाज? बेगल क्या होता है? बेगल को मैंने एक दफा देखा था, बेगल के रिगार्डिंग पूछा हुआ था। एक बेकन, भाई बेगल समथिंग डिफरेंट है, बेकन समथिंग डिफरेंट होता है। बेकन यानी कि वो जो आपकी ब्रेकफास्ट के अंदर नॉर्मली अमेरिकन वो डालते हैं ना मीट का उसको, तो डेट इज बेकन। जबकि बेगल आपके पास होता है आपके पास अगर आप कभी डंकन जाओ या कहीं पे भी जाओ तो वहां पे जो आपको ब्रेड मिल रही होती है डेट्स अ बेगल। खैर, तो यहाँ पे बेंगल का पूछा हुआ था। देन आपके पास एनालॉजीज पूछी हुई थी, दो बच्चों ने एनालॉजी अपनी शेयर अप करी हुई है। द वर्ड मोस्ट नियरली मीन्स किसके रिगार्डिंग होगा, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। सही है ना भैया? तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था। द वर्ड, एक और सिनोनिम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना नस्ट का पेपर शेयर अप किया कि भाई आपके पास, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, अब देखो नेक्स्ट एक और बच्चे ने अपना आज नस्ट का पेपर शेयर अप किया था और ये क्वेश्चन मुझे सबसे मजे का लगा। पहला क्वेश्चन इसका जरा पढ़ो। इफ 1,5 4,8 एंड 1,h आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात जानते हो? कितने बच्चे जानते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि भाई दो खास बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वेरीफाई होगा। दूसरी खास बात क्या होती है, अगर तुम्हें वर्टिसेस गिवन है ना, ग्राफिकल डेटा गिवन है, तो भाई इधर दो पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे या दो पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, तभी तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री कहीं पे फॉर्म हो रहा होगा। तो अब तुम्हारे पास अगर 1,5 4,8 और 1,h गिवन है, तो भाई माइट बी पॉसिबल h की वैल्यू या तो 8 होगी या फिर h की वैल्यू क्या होगी, 5 के बराबर होगी। नॉर्मल सी बात है भाई, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। अगर तो आपके पास हॉरिजॉन्टल आ रहा है, सही है ना, या तो 5 होगी 8 होगी, आप उसको चेक कर सकते हो फिर बना के। नहीं तो फिर एक लंबा तरीका तो इसका ये होता है कि आप बैठ के भाई पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो,
करो इन 2 पॉइंट्स पे, फिर इन 2 पॉइंट्स पे, फिर पहले और तीसरे के ऊपर या दूसरे और तीसरे के ऊपर, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जाओ, डिस्टेंस लेंथ चेक करो, जिसकी लेंथ बड़ी होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी एक परपेंडिकुलर मिलेगा, एक बेस मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला। वो बहुत लंबा मेथड है भाई, उससे बेहतर बहुत आसान सी ट्रिक है। अगर वर्टिसेस गिवन है तो याद रखिएगा इधर एक्स और इधर वाई कोऑर्डिनेट दो के अंदर सेम होंगे, सही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी इसमें सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मजीद सेम नहीं हो सकते थे, तो वाई कोऑर्डिनेट का फिर सेम होना कंपलसरी है। तो या तो एच की वैल्यू 5 होगी या फिर एच की वैल्यू 8 होगी, तो आप वो बना के चेक कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल को, सही है ना भैया। अच्छा, नहीं तो फिर आप ट्राइंगल की अगर लेट सपोज आपने साइड्स कैलकुलेट कर ली, तो फिर आप ट्राइंगल की इनइक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि सम ऑफ टू साइड लेंथ शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, वो वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि सर एक क्वेश्चन था जहां पे मुझे फंक्शन गिवन था कोई कॉट एक्स का या कॉस एक्स का, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था। अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ रहा है एक, मगर ये क्वेश्चन चेंज है, मगर उसी कॉन्सेप्ट का आ रहा है कि एक फंक्शन गिवन है कॉट एक्स का, एग्जामिनर कह रहा है एफ प्राइम बताइए 2π/3 के। तो भाई ये वाले जो क्वेश्चन है ना नस्ट के अंदर बहुत इन है, आपको 99.9% इदारों के अंदर ये पढ़ाई नहीं जा रहे होंगे, पहले बता रहा हूं। ये मैंने आपको 2025 के अंदर बताना स्टार्ट कर दिया था कि भाई एक नई किस्म के डेरिवेटिव के क्वेश्चन नस्ट बहुत ज्यादा पूछ रहा है कि जहां पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके अंदर आपको एंगल्स हमेशा डिवीजन की फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको सॉल्व करना है, तो सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। अच्छा, इसके अलावा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया बता, कॉस के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो किसके बराबर होगा, भाई साइन की और टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो वो आपको नेगेटिव बाहर फेंक देता है, जबकि कॉस की प्रॉपर्टी होती है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है, जबकि साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स के अंदर अगेन सेम काम होता है कि अगर कभी भी साइन इनवर्स या टेंजेंट इनवर्स में नेगेटिव की वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव बाहर चला जाएगा, साइन इनवर्स सिंपल एंगल के ऊपर जो इनपुट होगा उस पर अप्लाई हो रहा होगा, जबकि कॉस इनवर्स के अंदर यहां पे भी प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नेगेटिव का अगर एंगल आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो आप पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा करते हो। और कॉस इनवर्स की कॉस की नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस में कभी नेगेटिव का एंगल आ जाए तो सिंपल नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव का मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो भाई ये तमाम चीजें हम आपको लाइव क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर आप मिस कर रहे हो तो उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन करो, खुदारा मल्टीपल एफएलपीज को दीजिए, प्रैक्टिस टेस्टों को दीजिए, सॉल्यूशन वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स कवर अप हो रहा है बार बार। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस्ट का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस्ट को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, फुल लेंथ पेपर। आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं, मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस्ट का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए। हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं, ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं, हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो, जो डिफिकल्ट लग रहा है
है उसको देखो, स्किप करो बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन FLP मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मकसद ये कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे भाई, हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, GIK को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, NTS को कर रहे हो, NED को कर रहे हो, मेरान को कर रहे हो, NU टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली PUCIT को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी, आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है, लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप FSC की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के HODs मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको TPQ TPTs की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल की भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, FLPs अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर FLP का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमद का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले के रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई,
वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 160 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे हैं जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलग अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे एफएलपीज को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके एफएलपीज अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सॉल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे एफएलपीज दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है आपके पास। मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी। तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। तो ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटेटिव पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको कौन अच्छा पढ़ा रहा है, उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही है। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, केपी के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो ए लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ एमसीक्यूज का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे, प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज को अपनी कवर अप करवाई भी होगी।
अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं भी जाना है तो भाई आपके पास फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई? ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें नस बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीज आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस के नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाया आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं। मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है, हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर
अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है एक कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना। टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं, तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अर्थमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स, या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉलेज का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे। क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दारा नस आर्किटेक्चर का तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करना जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यहां पे आपके पास इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर का जो प्रैक्टिस जोन है, इसके अंदर आप नस के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पे जितने एफएलपीज मिल रहे हैं आप इनको दे सकते हैं। ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ये मोर देन इनफ है। अगर आपने हमारे एफएलपीज के अंदर 140 प्लस स्कोर भी कर लिया, आप नस के अंदर 160 प्लस इजीली कर सकते हो। बेटा अभी तक हमारे बैचेस से 816 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी नस में एडमिशन हो चुका है, नेट 1, नेट 2, नेट 3 के अंदर हमारे तमाम रिजल्ट्स मेंशन है, जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे, अच्छा इसके अलावा ये तो खाली उसका सेक्शन है, प्रीमियम टेस्ट हमारे अलग हैं, इसके अंदर इनको अलग दीजिए। अच्छा जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल के हैं, तो आपके पास बिजनेस का सेक्शन अवेलेबल होगा, आपके पास बिजनेस यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिस जोन होगा। इसके अंदर आप एनबीएस के सेक्शन में जाओगे, एलएलबी के सेक्शन में जाओगे, इसके अंदर एनबीएस के सारे आपको एफएलपीज मिल जाएंगे, 20 से ज्यादा, ये सारे के सारे एनबीएस के एफएलपीज हैं। तो भाई अगर टाइम कम है तो फुल लेंथ पेपर्स को लाजमी तौर पे लीजिए, जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आई कैन बेट यू दिस थिंग, अगर आपने एफएलपीज को हमारे किया है, हमारे एफएलपीज ज्यादा डिफिकल्ट होंगे नस के एक्चुअल टेस्ट के मुकाबले में। हमने बड़ी मेहनत करी है इस साल, तभी इस साल अभी तक 816 बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन बच्चों का 140, 135, 130
तो उन बच्चों का ऑलरेडी 140 प्लस 130 प्लस 150 प्लस 160 प्लस 170 प्लस का स्कोर है। इसके अलावा जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो नस्ट के अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देते हैं, तो आपके पास भी प्रैक्टिस जोन का सेक्शन होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस जोन। आप इस सेक्शन में जाओगे, नस्ट के सेक्शन में जाओगे, यहां पे नस्ट अप्लाइड साइंसेस के सारे एफएलपीज अवेलेबल हैं, खुदारा इनको दीजिए। आपने अगर इन फुल लेंथ पेपर्स को दे दिया, आई कैन बेट यू दिस थिंग आप इजीली टॉप करके आ सकते हो। हमने तमाम नस्ट के जितने ऑथेंटिक क्वेश्चन सब उनको एफएलपीज में भी डाल के आपको दे रहे हैं, तो किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई एआई के एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बात बताता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं खुदारा सारे पहले के पहले वो कवर करो। वो तमाम स्टूडेंट जिनका नस्ट का भी टेस्ट होना है, आप लोग पहली चीज तो कोशिश ये करो कि आपको एंड की डेट्स मिलें, और साथ साथ आप नस्ट को जब टारगेट कर रहे हो तो आपने पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। फिर एफएलपीज सारे के सारे आपने देने, एफएलपीज देना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ पेपर आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने दिए हुए हैं, तमाम टॉपिक वाइज टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन भी हमने आपको दिए हुए हैं। मगर एफएलपीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नस्ट। भाई नस्ट के बच्चे के अंदर जो बच्चा है जो नस्ट में अप्लाई कर रहा है वो नस्ट का एफएलपी देगा हमारे बैचेस के अंदर, जो बच्चा फास्ट का है वो फास्ट का देगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा भाई कोई तो वजह है ना कि नेट नंबर 3 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल कोई 300 से ज्यादा बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। मोर देन 77 प्लस बच्चों ने 140 स्कोर किया। ये सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 का हमारा स्कोर है, सिर्फ नस्ट के नेट नंबर 3 के ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक का किया। सेकंड नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर अप करने हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर आपकी तमाम के तमाम चैप्टर्स आप पे कवर अप कर रहे हैं। प्रोफेसर आफ्ताब हूं, प्रोफेसर यूसुफ हूं, प्रोफेसर अरशद हूं, प्रोफेसर एहतशाम हूं, हम लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर अप कर रहे हैं। लाइव क्लासेस के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप हो रही है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है। इसके अलावा आप चाहे नस्ट का नेट नंबर 4 अभी दे रहे हैं, चाहे आप आगे फास्ट का टेस्ट देते हैं, जीआईके का देते हैं, हमें फुल लेंथ पेपर्स हमारे लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा आपने लाजमी तौर के ऊपर मैराथन्स को कवर अप करना है। मैराथन्स के क्वेश्चंस हम आपको बैजेस में भी कवर अप करवाते हैं, मगर मैराथन्स आपने सिर्फ नेट 1 की भी लेनी है, नेट 2 की भी लेनी है, नेट 3 की भी लेनी है, नेट 4 की भी लेनी है। आपको लगता होगा मजाक है नेट मैराथन मजाक नहीं होता। याद रखिएगा मैराथन बड़ी मेहनत से हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पे करते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स पूरी पूरी रात मेहनत करते हैं मैराथन्स के लिए। तो मैराथन्स अगर हम दे रहे हैं तो किसी वजह से दे रहे हैं। ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा 2022 से मैं मैराथन्स कवर करवा रहा हूं। नस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि नस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हर नेट के अंदर बेतहाशा मजीद से मजीद डिफिकल्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा वो डाल रहे हैं। तो पास पेपर रिपीट तो होते हैं, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन वो हर नेट के अंदर मजीद इंक्रीज कर देते हैं। हर नेट के अंदर वो अपना क्वेश्चन बैंक मजीद इनहेंस कर रहे हैं। तो भाई आपने सारी मैराथन्स को लेना है। मैराथन्स लेने का तरीका ये नहीं है कि पूरे 10 घंटे बैठ के देखो। आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ उसको देखो, स्किप करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, बाकी स्किप करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको देखो, स्किप करो, बाकी को। इजी क्वेश्चन जो अगर आज आपसे सॉल्व हो गया कल भी हो जाएगा। खुदारा पेपर्स को, पास पेपर्स को, मैराथन्स को लाजमी तौर पे करें। सेकंड नंबर के ऊपर फुल लेंथ पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, उनको लाजमी तौर पे करें। नस के नेट 4 के जितने अभी पेपर्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो सारे के सारे भी आपको पोर्टल के ऊपर एज अ फुल लेंथ पेपर मिलते जाएंगे। सही है, वो भी आपको एज एन एफएलपी मिल रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।